हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 18 कुटच के बारे में। इसका पार्ट 1 है, तो आइए शुरू करते हैं। कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जो ज़रा सा कष्ट हुआ हो और आप घबरा गए, अपने जीवन को, अपनी इस अमूल्य मानव देह को कोसने लगे हो और कल्पना करने लगे उस सुखी ज़िंदगी की जहाँ न रोज़ रोज़ का झंझट हो, न दैनिक जीवन के कार्य करने पड़े, न किसी गलत कार्य पर बड़ों से डांट पड़े, न मार पड़े, न डर हो और न किसी और प्रकार की चिंता हो, जहाँ बस सुख ही सुख हो। ऐसी कल्पना करते करते कभी आपको पक्षियों से भी ईर्ष्या हुई होगी कि वाह क्या मज़े हैं, जहाँ चाहे जब चाहे झट से उड़कर पहुँच जाते हैं, है ना। तो ऐसा हुआ है कभी ना कभी कि पक्षियों को कुछ काम भी नहीं करना, जहाँ जाना है उड़ के चले जाना है, जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाओ। तो हमारे साथ कभी ऐसा दुख वाला कुछ मोमेंट होता है कि भाई बहुत दुख आ गया, तो हम खुद को कोसते हैं या फिर किसी चीज़ को कोसते हैं और कल्पना करते कि काश मेरी लाइफ ऐसी होती कि कुछ नहीं करना पड़ता, जो काम करो उसके लिए डांट भी नहीं पड़ती, है ना। तो ज़रा सोचिए कि इसका कारण क्या है, क्यों हम ऐसा सोचते हैं। तो इसका कारण है कि सही प्रकार से जीने की कला न आना। जिस दिन आप ये कला सीख जाएंगे उस दिन आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, आप हिम्मत नहीं हारोगे, परेशान भी नहीं होगे। तो आइए ये कला सीखते हैं। किसी स्कूल से नहीं या फिर किसी बड़े ज्ञानी विद्वान महापुरुष से भी नहीं सीखनी है हमें ये कला। हमें सीखनी है महज एक छोटे से ठिगने से पेड़ कुटच से सीखनी है। कहते हैं कि पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र, महोदधि और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इश्क के पात देश में यह जो श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है, लोग उसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का अर्थ क्या है? तो शिवालिक यानी कि शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। सपाट लक्ष्य या 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता है। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग झाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं ना कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, जाड़ जंखाड़ या बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर कोई हरियाली नहीं दिखती है। यहाँ दूर तक सूख गई है, काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंतनिरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती है। रस कहाँ है? ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या या मस्त मौला है? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरे बैठी होती रहे। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गहर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। पाषाण यानी कि पत्थर, ओके। तो पत्थर की छाती फाड़ कर यानी कि पत्थरों के बीच जो पेड़ उगे होते हैं उसके बारे में, कि वो क्या करते हैं कि पत्थर की छाती फाड़ कर न जाने किस तरह से नीचे ज़मीन में जाके, गहरे जाके अपना भोग्य यानी कि खाना ढूंढ लेते हैं। उनकी जड़ें, पेड़ की जड़ें कहाँ होती है? नीचे होती है। तो पत्थरों के बीच से पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए यह वृक्ष द्वंद्वातीत है, अलमस्त है। मैं इस किसी का नाम नहीं जानता हूँ, कुल भी नहीं जानता, शील भी नहीं जानता, पर लगता है कि जैसे मुझे अनादि काल से ये जानते हैं। इन्हीं में से एक छोटा सा, बहुत ही
ठिगना सा पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं और बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। यानी कि वहीं पर उन्होंने एक ऐसा पेड़ देखा जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, मतलब हाइट में ज़्यादा नहीं था, ठिगना सा था, छोटा सा पेड़ था और पूरा फूलों से भरा हुआ था। उसके पत्ते कैसे थे? चौड़े थे, बड़े थे। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। ऐसा लगता था कि मानो वो मुस्कुरा रहा है। लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ उजाड़ के साथ ही तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्रायः भूल जाता हूँ। रूप देखकर प्रायः पहचान जाता हूँ, नाम याद नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि वो जो पौधा है वो ऐसा कहता है कि यार तुम मुझे नहीं जानते हो। तो ये लेखक क्या बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, देखकर समझ भी जाता हूँ कि हाँ ये वही पौधा है, लेकिन मैं नाम कई बार भूल जाता हूँ। लेकिन रूप देखकर, यानी कि फिर से अगर कहीं पे दिख जाओ तो पता चल जाता है कि हाँ ये वही पौधा है। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम? जरूरी क्या है, रूप या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों में पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कानों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है? अगर मुझे उसका नाम नहीं पता है तो मैं इतना व्याकुल क्यों हो रहा हूँ? मुझे इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है जानने की क्या होगा उसका नाम? सिर्फ नाम में रखा क्या है? हार्ट्स देयर इन ए नेम। नाम की ज़रूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं, है ना? अगर नाम ही चाहिए किसी चीज़ को तो ढेरों नाम है, जो चाहो वो रख लो। सुष्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मद्दोत्तता, विजिताप्तपा, अलका वसंता, वतनसा, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरुष के व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। ओके, पर मन नहीं मानता था। नाम इसीलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। नाम में हम कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि नाम इसलिए बड़ा नहीं होता कि वो नाम है। ठीक है, किसी का बड़ा नाम होना या हमारा खुद का नाम होना, तो इसका महत्व क्या है? सामाजिक स्वीकृति। समाज के लोग भी हमें इस नाम से ही जानते। कहीं भी चले जाओ तो लोग आपको जानेंगे कैसे? आपके नाम से ही जानेंगे। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। ठीक है, रूप क्या है? व्यक्ति सत्य, और नाम जो है वो समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है और समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित और समष्ट मानव की चितगंगा में स्नात। इस गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में मनोरथा नाम गर्तिन विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटुज है। संस्कृत साहित्य का बहुत ही परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित पर छोटा सा शानदार वृक्ष कुटेज। कुटेज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता, पर इसका नाम चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कुटज होगा। गिरिकुट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को, कहाँ पे? गिरिकुट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटुज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कुटज है, मनोहर कुसुम स्तबकों से जबराया, उल्लास लोक चारुस्मित कुटज जी भराया। कालिदास ने अषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर पक्ष को जब मेघ की
अम्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटुज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फक्त कुटुज के फूल। अभी देखो, यह और बात है कि आज आषाढ़ नहीं है, जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क इतना है कि बार बार मन विश्वास करने से उतारू हो रहा है कि यह यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी सापेनास तंगमित महिमा, यानी कि शाप से जिनकी महिमा अंत हो गई है, शाप देते हैं तो उसकी महिमा अंत हो जाना, ठीक है, वो है शब्द होकर रामगिरी पहुंचे थे और अपने हाथों में इस कुटुज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। मेघ की यानी कि बादलों की। तो शिवालिक की इस अंचुप पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी इस प्रकार का इस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा कि उस टाइम जब मेघ की उन्होंने तपस्या करी कुटुज के फूल के द्वारा, तब शायद उनको इस टाइम और कोई फूल भी नहीं मिला होगा, इसलिए उन्होंने इस फूल को चुना होगा। कुटुज ने उनके संतृप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है यह। धन्य हो कुटुज, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ तो सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफ़ेद बादल के बच्चे उससे लिपट खेल रहे हैं। मैं भी उन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है। तो उनको लगा कि जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं वहाँ छोटे छोटे बादल भी दिख जाते हैं, तो इनको लगा कि मैं भी कुटुज के फूल इन बादलों को यानी कि मेघ को अर्पित कराता हूँ। फिर सोचते हैं कि क्यों करूँ मैं, फिर बाद में सोचते हैं कि बुराई ही क्या है। कुटुज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं, जो कालिदास के काम आया हो उससे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर्श के साथ स्मरण करता हूँ। दरियादिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया था। एक बादशाह ने आदर के साथ उन्हें बुलाया, लेकिन दूसरे ने उनको फेंक दिया। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता है। अगर एक राजा ने रहीम को बुलाया था, उनका मान सम्मान किया था, तो दूसरे राजा ने उनको धिक्कार दिया था, लेकिन उनसे ऐसा करने से रहीम का मोल यानी कि रहीम की जो कीमत है वो घट नहीं जाती है। हम उनको आज भी मान के साथ याद करते हैं, है ना। तो उनकी फकड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं है। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी ना कभी ऐसी विचक्षणा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा कि लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसे ही मन स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटुज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे और कहा कि ये जो रहीम है उन्होंने कुटुज के बारे में लिख डाला, गोया कुटुज अदना सा बीरज हो। छाह ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं है। छाया के लिए ही न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। जो छोटे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, फूल देते हैं, भले ही वो छाया ना दे सके, लेकिन बड़े पेड़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, छाया देते हैं। तो हर एक पौधे का अपना काम है ना। छोटे छोटे पौधे फूल देते हैं, जबकि बड़े पौधे हमें छाया देते हैं। तो ये कुटुज भी वैसा है, वो छोटा है लेकिन फूल तो देता है, तो उस हिसाब से हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकुट बिहारी कुटुज का क्या तुक है। कुटुज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। कुट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटुज कहे जाते हैं। अगस्त्य मुनि को भी कुटुज के नाम से जाना जाता है। कुट का मीनिंग क्या है, जो कुट से पैदा हुआ है। कुटज का मीनिंग क्या है, कुट से पैदा हुआ। और कुट का मतलब क्या होता है, घड़ा भी कहा जाता है या फिर घर भी कहा जाता है।
और ऐसे ही एक मुनि है जिनको कुटुज कहा जाता है, वो कौन है? अगस्त्य मुनि। घड़े से जो उत्पन्न हुए होंगे, घड़े से तो क्या उत्पन्न होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। संस्कृत शब्द में कुटहारिका और कुटकारिका किसे कहते हैं? दासी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से समृद्ध है। ओके, तो क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? यानी कि कुट मतलब घर ही होता होगा। घर में कामकाज करने वाली दासी कुटकारिका और कुटहारिका कही जा सकती है। एक ज़रा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती। गलत ढंग की यानी कि जो बिहेवियर में अच्छी नहीं होती दासी, उसको क्या बोलते हैं? कुटनी भी बोला जाता है। तो संस्कृत में इसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी भी कह दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पूरा कुटिज के बारे में देखा, उसके शब्द के बारे में समझा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे।